हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का। इसमें हम सबसे पहले फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले रिलेशन जानते हैं। रिलेशन क्या होता है? अब आप जानते हैं कि आज तक आपने अपने लाइफ में बहुत से तरह के रिलेशंस देखे होंगे, जैसे टीचर्स का अपने स्टूडेंट्स के साथ, फादर का अपनी डॉटर के साथ, मदर का अपने सन के साथ, ब्रदर का सिस्टर के साथ। बहुत से तरह के रिलेशंस आप अपने लाइफ में देख चुके होंगे। तो उसी तरह से मान लीजिए कोई रिलेशंस मैथ में भी होता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये सपोज कीजिए एक सेट हम बनाते हैं। ये सपोज कीजिए मदर है, इधर मदर है, और इधर सपोज कर लीजिए ये सन है। अब ये हम समझने के लिए एक ऐसे ही आपको समझाने के लिए हम वेन डायग्राम से समझा रहे हैं आपको। आप ध्यान से समझेंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन होता क्या है। अब आप देखिए कि सपोज कीजिए कि मदर है। मान लीजिए मदर इधर लिख दिया, मान लीजिए सपोज कर लीजिए लिख दिया कौशल्या। कौशल्या किसकी मदर थी? राम की। इधर सपोज कर लीजिए लिख दिया जीजाबाई। जीजाबाई किसकी मदर थी? शिवाजी की। इधर लिख दिया मान लीजिए पुतलीबाई। पुतलीबाई किसकी मदर थी? मोहनदास की। ऐसे आप और भी अपना पढ़े होंगे आप लोग अपने एलियल क्लासेस में, इस तरह से जो है सन और मदर का। तो ये रिलेशन है इसे। अब इन्हीं रिलेशंस को यदि हमने इसको ऐसा मान लीजिए, इसको ऐसे लिख दें कि कौशल्या कॉमा राम, जीजाबाई कॉमा शिवाजी। ऐसे स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करके ऐसे लिख दें पुतलीबाई कॉमा मोहनदास। अब आप देखिए कौशल्या कॉमा राम, जीजाबाई कॉमा शिवाजी, पुतलीबाई एंड मोहनदास। आप जानते हैं कि कौशल्या क्या है? मदर है। राम क्या है? उनके बेटे हैं। ऐसे इधर तो जो पहला एलिमेंट है इसमें वो क्या है? मदर है। दूसरा एलिमेंट बेटा है उनका। पहला एलिमेंट मदर है, दूसरा एलिमेंट बेटा है उनका। अब इस एलिमेंट में जैसे दो एलिमेंट होते हैं, दो कंपोनेंट है, एक ब्रैकेट में दो कंपोनेंट है, एक मदर है दूसरा सन है, एक मदर है दूसरा सन है, एक मदर है दूसरा सन है। ये एक इनका एक सीक्वेंस है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। इस स्पेसिफिक ऑर्डर को जब हम चेंज कर देते हैं, किसी भी ब्रैकेट्स को जब चेंज कर देंगे, यदि यहां पर मैंने पहले राम लिख दिया फिर कौशल्या लिख दिया सपोज कीजिए, तो यहां पर अब ये बेटा पहले आ गया, सन पहले हो गया, तब मदर आ गई। अब ये पेयर और ये पेयर में डिफरेंस हो गया। ये पेयर और ये पेयर अब सेम नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मैंने जो इसके अंदर जो इसके इस दोनों कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशन था वो रिलेशन मैंने अपोजिट कर दिया है। वो रिलेशन क्या कर दिया है? अपोजिट हो गया है। अब यहां राम पहले आ गया फिर कौशल्या, मैंने पहले बेटा आ गया फिर मदर आ गई। तो कहने का सेंस ये है, अभी हम रिलेशन की डिफिनीशन पे नहीं जा रहे थे, हम आपको ये समझा रहे हैं कि जैसे कोई भी दो कंपोनेंट्स हैं उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर की सीक्वेंस में लिखा जाए, तो वो एक जब कोई इसमें बीच में कोई सीक्वेंस होगा कि पहले क्या है और नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, तो वो हमारा ये जो इस तरह का पेयर हम बनाते हैं, ये पेयर है, दो कंपोनेंट हैं, तो इस तरह का पेयर जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अब स्पेसिफिक ऑर्डर यही है कि जो उनमें इनके बीच में क्या ऑर्डर है कि पहले मदर है तब सन है। यदि यहां उसका अपोजिट कर देंगे तो पहले सन फिर मदर। ऐसे ही आप और भी ऑर्डर आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ऐसे ही यहां मैथ में क्या करते हैं, अब रिलेशन, अब यहीं से रिलेशन बनेगा। अभी आपको रिलेशन बाद में समझाते हैं। तो
अब देखिए, हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि ऑर्डर पेयर, हम आपको बताना चाह रहे थे ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर आपको बताना चाह रहे थे। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स उसको एक किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर ऐसे ब्रैकेट्स में अंदर क्लोज करके लिख दे तो वो ऑर्डर पेयर होता है। अब सपोज कीजिए कि ए एंड बी ये एक ऑर्डर पेयर है, तो ये एक ऑर्डर पेयर या ए बी कोई ऑर्डर पेयर में ए और बी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, लेकिन अब हमको वो अभी यहां डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या रिलेशन है, एक जनरल लिखा हुआ है ए बी। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यदि उसका अपोजिट कर देंगे तो ए बी और बी ए ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अब इनके बीच में ए क्या था बी क्या था, यहाँ बी क्या है ए क्या है, ये जस्ट अपोजिट हो गया। वही जैसे हमने राम और कौशल्या और कौशल्या, तो वो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अभी यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट पता नहीं क्या है। जैसे माने यहाँ पर ये मान लो फादर था या मदर था और ये उसका सन था, ऐसे ही यहाँ पर तो उल्टा तो हो गया। तो इसलिए ये ए बी जो है नॉट इक्वल टू बी ए, कोई भी ऑर्डर पेयर ए बी है तो वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। इक्वल यदि इक्वल है, सपोज कीजिए इन केस यदि ये ए बी और बी ए इक्वल हैं, तो ये इक्वल तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। इक्वल तब होंगे जब आपके ए और बी सेम हो। तो ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर के बाद आप जान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज कीजिए कि ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, और ए सपोज कीजिए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो ए क्लास बी में इस तरह से ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट, ए क्लास बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्लास बी से नोट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी फाइंड करेंगे तो ए क्लास बी आएगा, इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे। इसमें ऑर्डर पेयर वाले सारे एलिमेंट आते हैं और ये इस तरह से ए बी के फॉर्म में एलिमेंट आएंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये हुआ, ये ऑर्डर पेयर है। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए माने सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, तो अब इसको हम सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सेट ए में सपोज कीजिए ये एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी में सपोज कीजिए एक सेट और लिया, इसमें 4 एंड 5 ले लिया। तो ए क्लास बी फाइंड करते हैं। ए क्लास बी में देखिए कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को एंड सेकंड एलिमेंट सेट बी को। तो फर्स्ट एलिमेंट एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, इस तरह से पेयर बनाएंगे 1, 4। फर्स्ट 1 कहाँ बिलोंग करता है? सेट ए को एंड 4 बी को, 1, 4 और 1, 5। देखिए 1 के साथ मैंने 4 का ये बना दिया पेयर एंड 1 के साथ 5 का पेयर बना दिया। 2 के साथ 4 का बना दीजिए और 2 के साथ 5 का बना दीजिए। 3 के साथ 4 का बना दीजिए और 3 के साथ 5 का बना दीजिए। 3 के साथ 5 का। फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा और सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। ये आप जान लीजिएगा, इसका अपोजिट पर लिख दीजिएगा, नहीं तो वही सब उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये ए क्लास बी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी आपको फाइंड करने दिया जाएगा किसी भी, तो ये आपको दो सेट डिफाइन किए जाएंगे और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना बहुत ईजी है, सिंपल है बिल्कुल। अब आप जानते हैं ये बी क्लास ए फाइंड करना हो यहां पे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, मींस अब फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो बी को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा कंपोनेंट जो होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा। मींस यहां 4 के साथ 1 को बनाएंगे, 4 का 1 के साथ एंड 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, फिर 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ एंड 5 का 3 के साथ, इस तरह से। अब आप यदि आप दोनों ए क्लास बी और बी क्लास ए को देखेंगे तो आप देखिए कि जो एलिमेंट इसमें है और जो एलिमेंट इसमें है जस्ट उसके रेसिप्रोकल होंगे। जैसे 1, 4 है तो यहाँ 4, 1 है।
यहाँ 1,5 है तो यहाँ 5,1 है, यहाँ 2,4 है तो यहाँ 4,2 है, यहाँ 2,5 है तो यहाँ 5,2 है, यहाँ 3,4 है तो यहाँ 4,3 है, 3,5 है तो यहाँ 5,1, जस्ट रेसिप्रोकल है। तो आप देख रहे हैं कि चूंकि ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, इसलिए 1 4 और 4 1 इक्वल है वो होंगे नहीं। दैट मीन्स ए क्रॉस बी जो होगा इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो बी क्रॉस ए के भी सेम इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब यदि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, और देखिए इसमें क्या खास बात है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना। तो ए क्रॉस बी, अब यदि सपोज कीजिए ए क्रॉस बी जो होगा यदि बी क्रॉस ए इन केस इक्वल होते हैं, दैट मीन्स सेट ए जो होगा वो सेट बी के इक्वल होगा। यदि इन केस ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी होगा, तभी ऐसा हो सकता है। एक बात आप जान लीजिए। सेकंड, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू 5, यदि ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट हैं तो ये कभी आपका नल सेट ए क्रॉस बी नल सेट मिलेगा नहीं। अब इन केस मान लो ए क्रॉस बी जो है वो 5 आता है, तो 5 आएगा व्हेन ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5 और ए एंड बी बोथ इक्वल टू 5, और ए एंड बी बोथ इक्वल टू 5। या तो ए 5 होगा, ए नल सेट होगा, या बी नल सेट होगा, या फिर दोनों नल सेट हो सकते हैं। तो ए क्रॉस बी फिर हमको 5 मिलेगा, फिर ए क्रॉस बी हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब आप एक चीज आपको और बताएं इसमें, आप देखिए एक चीज आप जान लीजिए कि देखिए ए में सेट ए में कितने एलिमेंट मैंने लिए थे, कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 2। तो ए क्लास बी में कितने एलिमेंट मिले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्लास बी कितने एलिमेंट मिले, 1 2 3 4 5 6, मीन्स ये 6 आया, मीन्स ये 3 × 2 यही इसी के इक्वल आता है। मीन्स ए क्या है, 3 क्या है, एन ए और इनटू एन बी, 2 क्या है, एन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्लास बी जो होगा वो एन ए क्रॉस एन बी के इक्वल ही होगा। मीन्स जितने सेट ए में एलिमेंट होंगे, जितने सेट बी में एलिमेंट होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ए क्रॉस बी में उतने एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ऐसे ही अब मान लो सपोज कीजिए ये तो मैंने 2 सेट लिया था, अब मान लीजिए इनकेस आपको 3 सेट मिल जाए। सपोज कीजिए कि जैसे मैंने ए एंड बी 2 ही सेट लिया था, अब मान लीजिए कि इनकेस आपको जो है कितने सेट मिल जाए, 3 सेट हो, ए बी सी हो, नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी फाइंड किया जा सकता है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें 3 जो ऑर्डर पेयर होंगे उसमें 3 एलिमेंट आएंगे ए बी सी, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट सी। और सेम इसी तरह से डिफरेंशियल इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होंगे, माने आपके एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी में उतने ही एलिमेंट आएंगे जितना ए में होंगे, बी में होंगे जो एलिमेंट और सी में होंगे, उन सबको मल्टीप्लाई करने पर जितना नंबर मिलेगा उतना ही एलिमेंट ए क्रॉस बी क्रॉस सी में होंगे, ठीक है। तो ये आप इस तरह से ये आपका ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैंने आपको बताया है। अब इसी पे बेस्ड आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं, ऑर्डर पेयर पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं, उसके बाद तब हम लोग फिर रिलेशन पे पहुंचेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने लिया
कि एक ऑर्डर पेयर जैसे दिया हुआ है 2a, a प्लस बी इक्वल टू 6, 2, तो यहाँ से ए एंड बी फाइंड करना है। तो ये भी एक ऑर्डर पेयर है, ये भी एक ऑर्डर पेयर। दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल तब होंगे जब आपका ये फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। माना 2a इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 2a इक्वल टू 6 एंड a प्लस बी इक्वल टू 2, 2a इक्वल टू 6 एंड a प्लस बी इक्वल टू 2। तो यहाँ 2a इक्वल टू 6 है तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा। या 2a इक्वल टू 6 है तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। a की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर देंगे, 3 प्लस बी इक्वल टू 2, देन b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो a एंड b की वैल्यू इस तरह से फाइंड हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा, सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए a इक्वल टू, एक सेट A है, A इक्वल टू आपका गिवन है 2, 3, 4 एंड B इक्वल टू आपका गिवन है 0, 1। अब आपको क्या फाइंड करना है, A क्रॉस B फाइंड करना है, B क्रॉस A फाइंड करना है, A क्रॉस B क्रॉस A एंड थर्ड है A क्रॉस A फाइंड करना है। और नंबर ऑफ एलिमेंट भी बताने हैं इन सब में, माने नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A, सब बताना है। तो देखिए पहले हम A क्रॉस A फाइंड करते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आप A क्रॉस B आपको फाइंड बता चुके हैं पहले से। अब जिसमें क्या करना है कि एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, ऐसे आप ऑर्डर पेयर बना दिया 2, 0, 2, 1। देखिए सिक्वेंसली लेंगे तो आपसे कोई मिस्टेक भी नहीं होगी, कोई कंपोनेंट आपका छूटेगा भी नहीं। जैसे इसका एक एलिमेंट ले लीजिए, इसके दोनों एलिमेंट के साथ आप पहले पेयर बना लीजिए 2 और इसके बाद पहले 0 लेंगे फिर 1 लेंगे, 2 पेयर बन गया। इसके बाद फिर इसका सेकंड कंपोनेंट ले लीजिए 3 और इसका भी दोनों के साथ बना दीजिए 3, 0 एंड 3, 1। फिर इसका फर्स्ट कंपोनेंट 4 के साथ बनाइए 4, 0 एंड 4, 1। आपको पता है कि ये A में 3 एलिमेंट्स हैं और B में 2 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने होंगे, 3, 2, 6 एलिमेंट आएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ गया। ऐसा ही B क्रॉस A में इसका जस्ट अपोजिट होगा, B क्रॉस A माने एक कंपोनेंट इसका और इसका एक कंपोनेंट, माने पहले 0 लेंगे तो 0 के साथ 2 का, फिर 0 के साथ 3 का, 0 के साथ 4 का। पहले ये बना दीजिए आप, सिक्वेंसली चलेंगे तो मिस्टेक होने की कोई बात नहीं, कोई चीज़ छूटेगा नहीं आपका। 0 के साथ 2 का, 0 के साथ 3 का एंड 0 के साथ फिर 4 का, ये बन गया। फिर 1 के साथ बनाइए, 1 के साथ 2 का, 1 के साथ 3 का एंड 1 के साथ 4 का, ये ठीक है। ऐसे ही सब मान लीजिए थर्ड पार्ट है आपका A क्रॉस A करना है, A क्रॉस A करना है, माने A का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो A के साथ ही बनना है, माने इसी यही A भी है और B के प्लेस पे आप यही सपोज कीजिए, A ही सपोज कीजिए, तो A क्रॉस A निकल आएगा। तो जैसे क्या है कि आप यहाँ B के प्लेस पे आप क्या करने से सपोज कर सकते हैं कि A ही सपोज कर लीजिए, 2, 3, 4 ही है। ये आपको मतलब ऐसे ही समझने के लिए मैंने लिख दिया है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ कहीं आपको अपनी कॉपी में लिखना शो करना है। तो जैसे मान लीजिए इसका एक एलिमेंट लिया, इसके साथ बना दीजिए पहले, तो 2 के साथ ऐसे लिख लेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, है ना। एक रफ में आप लिख सकते हैं। तो 2 के साथ 2 का, 2 के साथ 3 का, 2 के साथ 4 का, 2 के साथ 2 का, 2 के साथ 3 का, 2 के साथ 4 का, ये बन गया। फिर 3 के साथ 2 का, 3 के साथ 3 का, 3 के साथ 4 का, 3 के साथ 2 का, 3 के साथ 3 का एंड 3 के साथ 4 का। फिर 4 के साथ 2 का, 4 के साथ 2 का, 4 के साथ 3 का, 4 के साथ 4 का। अब आपको पता भी है कि A में 3 एलिमेंट हैं, दूसरे भी सेट में भी 3 एलिमेंट, तो 3 जा 9 कंपोनेंट इसमें आने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कंपोनेंट आ गए। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट में क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ही सब में बताना था,
वो आप बता दिए कि इसमें 9 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन है, a इक्वल टू सेट M में 1 2 है एलिमेंट, B में 1 2 3 4 है और C में 5 6 है। आपको वेरीफाई करना है A क्लास B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्लास B इंटरसेक्शन A क्लास C, ये वेरीफाई करना है। मैंने इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ जाए तो वेरीफाई हो गया। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, B इंटरसेक्शन C इसमें आता है, देखो देखिए LHS वाले पार्ट में क्या है, A क्लास B इंटरसेक्शन C है, तो पहले हम B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे। LHS का जो पार्ट है ना, उसी में मतलब LHS क्या लेना है, पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेंगे। तो B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लीजिए। आप जानते हैं कि B क्या है, 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन C में क्या है, 5 एंड 6। आपको पता है कि इंटरसेक्शन आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेट में इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन एलिमेंट नोट किए जाते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ 5 6 है, इसमें दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो फिर ये नल सेट मिलेगा, मीन्स 5 मिलेगा। तो एक जब हमको A क्लास B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे तो A मीन तो 1 2 है और क्लास, और ये क्या मिला, B इंटरसेक्शन C, तो नल सेट आ गया है। तो आपको अभी मैंने बताया है कि जब इन दोनों में से कोई भी सेट आपका एक 5 होगा, नल सेट होगा, इन दोनों में से कोई भी सेट एक आपका 5 आ जाएगा, नल सेट आएगा, तो A क्लास B की वैल्यू भी 5 ही मिलेगी, मैंने ये भी नल सेट मिलेगा। तो ये आपका एक LHS की वैल्यू निकल आई, A क्लास B इंटरसेक्शन C की वैल्यू आ गई। अब हम जो RHS है A क्लास B और A क्लास C ये फाइंड करेंगे। तो A क्लास B फाइंड कीजिए, पहले A क्लास B फाइंड करेंगे। A क्लास B क्या आएगा, ये लिखा हुआ है, तो 1 के साथ 1 का पेयर बनेगा, 1 के साथ 2 का पेयर, सब बना लीजिए, 1 के साथ 3 का और 1 के साथ 4 का। एक तो 1 के साथ बन गया, फिर 2 के साथ बना लीजिए, 2 के साथ 1 का, 2 के साथ 2 का, 2 के साथ 3 का एंड 2 के साथ 4 का। ये बन गया A क्लास B आ गया। अब A क्लास C फाइंड करेंगे A और C के साथ। तो A में है 1 2 और C में है 5 6, ऐसे लिख लिया ताकि वहां से ना देखना पड़े। तो 1 के साथ 5 का, 1 के साथ 6 का, 2 के साथ 5 का एंड 2 के साथ 6 का, ये आपका A क्लास C फाइंड कर लिया। अब A क्लास B क्या है आपका RHS, देखिए A क्लास B इंटरसेक्शन A क्लास C, इंटरसेक्शन A क्लास C। इसकी वैल्यू, तो अब देखिए A क्लास B ये है और A क्लास C ये है, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? आप देख लीजिए, यहाँ जो एक कंपोनेंट इसके लिखे हैं 1 1 1 2 1 3, 1 1 1 2 1 3 इसमें कहीं नहीं आया, 1 4 2 1 1 4 भी नहीं है इसमें, फिर 2 1 2 2 2 1 2 2 भी नहीं है, 2 3 2 4 भी नहीं है, 2 4 तक ही है और 2 5 से इसमें शुरू होता है। तो इसमें वही कंपोनेंट नहीं है, दोनों में अलग अलग एलिमेंट हैं, तो ये भी आपको नल सेट ही मिलेगा, माने 5 ही मिलेगा। और आपने देखा कि इसका LHS की वैल्यू भी 5 ही आई थी। दैट मीन्स A क्लास B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A क्लास B इंटरसेक्शन A क्लास C। देखिए ये वेरीफाई हो गया आपका, A क्लास B इंटरसेक्शन C इक्वल टू क्या हो गया, A क्लास B इंटरसेक्शन A क्लास C। इस तरह से इस पर डिपेंड, जितने भी ऑर्डर पेयर पर डिपेंड आपकी पूरी एक्सरसाइज आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यार आप प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब एक ही वीडियो में करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, फिर वो प्रॉब्लम आती है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम रिलेशंस और रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस वो बताते हैं, ठीक है। थैंक यू। We'll be right back.